दोस्तों फरवरी का पहला दिन हम सबके लिए गेम चेंजर होने वाला है क्योंकि फर्स्ट फरवरी 2026 को यानी कि संडे के दिन सिर्फ बजट ही नहीं आ रहा बल्कि मार्केट और आपके पॉकेट पर इम्पैक्ट डालने वाले मेजर रूल्स भी अनाउंस होने वाले हैं इस दिन। और अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हो या फिर सिर्फ डेली एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ये अपडेट अगर मिस करा तो मार्केट की मूव समझना मुश्किल हो जाएगा और पैसा और टाइम दोनों ही लॉस हो सकता है आपका। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या बदल रहा है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होने वाला है, और साथ ही स्टॉक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चेंजेस जो कि एक दिन के लिए हो रहा है, स्पेशली बजट डे के दिन जो संडे को ट्रेडिंग हो रही है इसके लिए। तो सबसे पहले तो नॉर्मल दिन जैसे मार्केट ओपन रहता है वैसा ही रहेगा, 9:15 टू 3:30, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद दोस्तों लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि बीटीएसटी ट्रेड इसमें अलाउड नहीं है, मतलब कि अगर आपने फ्राइडे को कोई ट्रेड लिया है वो आप संडे को सेल नहीं कर पाओगे। और साथ ही नो मार्जिन और डेरिवेटिव एंड इंट्राडे प्रॉफिट क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको संडे के दिन, वो भी आपको मंडे के दिन ही मिलेगा। और अगर दोस्तों आप इसके ऊपर डिटेल में समझना चाहते हो कि क्या-क्या रूल्स आए, ये तो दोस्तों 1-2 रूल्स ही बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रूल्स अनाउंस करे हैं एनएससी ने, और उसके ऊपर हमने कल एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में, आप वो ज़रूर चेक कर लेना एक बार को। अब बात कर लेते हैं मार्केट इम्पैक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये सब रूल्स की वजह से हमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है बजट डे के दिन, तो ये खास करके आप ध्यान रखना। फिर स्टॉक्स देखें जिसके अंदर खास करके बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, वो है फाइनेंस, बैंक्स, एफएमसीजी एंड फार्मा सेक्टर। जी हाँ, इन सभी स्टॉक्स पे दोस्तों आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और साथ ही जो बीटीएसटी के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है और मार्जिन नहीं मिलने वाला, और उसकी वजह से दोस्तों हमें लिक्विडिटी कम देखने को मिलेगी मार्केट में उस दिन, और ट्रेडर नीड एक्स्ट्रा कॉशन। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर आप इस दिन ट्रेड करने वाले हो तो आपका और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इस दिन। अब बात कर लेते हैं कमोडिटी एंड फ्यूल प्राइसेस के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बता दूं एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ, इन सब के दोस्तों नए रेट अनाउंसमेंट होने वाले हैं फर्स्ट फरवरी के दिन। जी हाँ, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है प्राइस बढ़ने के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्यूल प्राइस इंक्रीज होगा अगर, तो ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और इसका इम्पैक्ट की बात करें कौन से स्टॉक को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल, इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता दिखने वाला है हमें। और साथ ही एयरलाइन स्टॉक्स की बात करें तो इंडिगो और स्पाइस जेट के ऊपर भी हमें इम्पैक्ट पड़ता दिख सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोबैको, पान मसाला एंड सिगरेट्स के बारे में। ये आइटम भी दोस्तों आपको बता दूं कि महंगे होने वाले हैं इस बजट के बाद। इसके अंदर न्यू टैक्स हमें देखने को मिलेगा और एक्साइज ड्यूटीज भी बढ़ने वाली है। और अगर स्टॉक इम्पैक्ट की बात करें तो ये इस रूल से किस स्टॉक को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आईटीसी आपको पता ही है, और दूसरा है गॉडफ्रे फिलिप्स। इन दोनों को दोस्तों काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हाई कॉस्ट हो जाएगा, पोटेंशियल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रेशर में देखने को मिलेगा स्टॉक का। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें दोस्तों तो वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी के ऊपर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैंक हॉलीडे एंड ट्रांजैक्शन के बारे में। तो फरवरी के अंदर दोस्तों 10 दिन बैंक का हॉलीडे रहने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इससे फंड ट्रांसफर अगर करना चाहते हो या बैंक ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो वो एडवांस में करके रख सकते हो। स्टॉक इम्पैक्ट की बात करें दोस्तों तो मार्केट लिक्विडिटी थोड़ी टाइट रह सकती है इस दिन, और लार्ज फंड फ्लोज में डिले आ सकता है। तो म्यूचुअल फंड और एफआईआई एंड एफपीआई एक्टिविटी पे टेम्पररी इफेक्ट हो सकता है इस दिन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फार्मर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में। तो पीएम किसान योजना का दोस्तों 22 इंस्टॉलमेंट फरवरी के एंड में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 8th पे कमीशन डिस्कशन 25 ऐप को होगा, जिससे दोस्तों सैलरीज और एलोवेंसीज में पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और मार्केट के अगर इम्पैक्ट की बात करें कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ेगा, तो एग्री स्टॉक और एफएमसीजी रूरल कंजम्पशन स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता दिख सकता है, जो कि पॉजिटिव साइड पड़ता दिख सकता है। और उसके स्टॉक की बात करें तो केआरबीएल है, इसमें यूपीएल है और आईटीसीबी है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दोस्तों स्पेंडिंग इंक्रीज होने से कंज्यूमर गुड्स और बैंकिंग सेक्टर का शॉर्ट टर्म अपलिफ्ट पॉसिबल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। तो अप्रैल 2026 से दोस्तों आपको बता दूं न्यू सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स लागू हो रहा है। यानी कि दोस्तों इससे रूल सिंपल हो जाएंगे और जो अपने फाइलिंग करते हैं इनकम टैक्स का वो भी काफ़ी इजी हो जाएगा। और टैक्स क्लैरिटी एंड सिंप्लीफाइड कंप्लायंस से दोस्तों इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो सकता है। और अगर मार्केट इंपैक्ट की बात करें तो कैपिटल मार्केट एंड म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर दोस्तों हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, स्पेशली मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब बस दोस्तों की टेक अवेज की बात कर लेते हैं कि इस वीडियो से हमें क्या-क्या जानने को मिला है। तो फर्स्ट फेब 2026 को दोस्तों एक हाई इम्पैक्ट डे रहने वाला है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मार्केट रूल चेंज हो रहे हैं, ट्रेडिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, फ्यूल प्राइसेस बदल रहे हैं, एफएमसीजी टैक्सेस और गवर्नमेंट स्कीम्स सब अपडेट होने वाले हैं। तो ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वो लोग वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी के रिस्क को समझकर ही ट्रेड करें। और इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिक सेक्टर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि फाइनेंस, फार्मा, एफएमसीजी एंड एग्री एंड एयरलाइंस। तो ओवरऑल अगर दोस्तों हम बात करें तो अवेयरनेस ही आपको स्मार्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाएगा।
तो दोस्तों अपने ट्रेड्स, फंड्स और इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट फेब के रूल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट ज़रूर कर लेना आपसे। तो ये था दोस्तों आज का लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट अपडेट बजट डे ट्रेडिंग के लिए खास करके, और उसके बाद भी अगर आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हो अपने फंड को, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।